हाथी और चूहे की कहानी। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहां बहुत बारिश हुई, जिससे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, यहाँ तक कि लोगों के लिए पीने तक का पानी न रहा। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे और एक वक्त आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहां सिर्फ चूहे ही रह गए। चूहों ने वहां अपना राज्य बसा लिया। एक बार वहां की जमीन से पानी का एक स्रोत फूटा और वहां एक बड़ा सा तालाब बन गया। दूसरी ओर उस शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था। वहां कई जंगली रहते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी वहां रहते थे, जिनका राजा गजराज नाम का एक हाथी था। एक बार की बात है, वहां भयानक सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी के लिए हाहाकार मचाने लगे। भारी भरकम हाथियों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। हाथियों के बच्चे पानी के परेशान होने लगे थे। इसमें इतने में गजराज का दोस्त चील वहां आया और उसने खबर दी कि खंडहर बने शहर में एक पानी का तालाब है। यह सुनते ही हाथी अपने बच्चों और बाकी साथियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। कई हाथी उस ओर चल पड़े। रास्तों में चूहों का शहर भी पड़ा। उन विशाल हाथियों के पैरों तले कई चूहे दब गए। इतना ही नहीं, हाथी फिर उसी रास्ते से वापस आए और कई और चूहे दब गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और इस बात की खबर चूहे के राजा मूषक राज को पता चली। तो इस बात को लेकर वह बहुत चिंतित हुआ। उसके मंत्रियों ने मूषक राज को कहा, महाराज, आपको जाकर गजराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। मूषक राज गजराज के जंगल उससे बात करने गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज वहां सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और उसने कहा, गजराज को मेरा नमस्कार। मैं मूषक राज हूँ। मैं उस खंडहर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। आप और आपके अन्य साथी मित्र जब भी तालाब की ओर जाते हैं तो कई चूहे पैरों तले आ जाते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, वरना बहुत जल्दी हम में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनने के बाद गजराज दुखी होकर बोला, मुझे नहीं पता था कि हम इतना बुरा कर रहे हैं। हम तालाब तक जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। यह सुनते ही चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे से प्राणी की बात सुनी और आपका मैं आभारी हूँ। भविष्य में कभी भी अगर आपको कोई मदद की जरूरत होगी तो जरूर मुझे बताएं। गजराज ने मन ही मन में सोचा कि इतना छोटा सा जीव किस काम आएगा, इसलिए उसने चूहे को मुस्कुराकर विदा किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथ लड़ने का फैसला किया। राजा के मंत्री और उनकी सेना ने जंगल में कई हाथी पकड़े। हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात गजराज की इसी चिंता में जंगल में टहल रहा था कि अचानक उसका पैर सूखी पत्तियों में छिपाए जाल पर पड़ा और वह जाल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसी बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज सुनी। वो गजराज का बहुत आदर सम्मान करता था। गजराज, मैं आपकी मदद के लिए क्या करूं? अपनी जान देकर भी मैं आपकी मदद करूंगा गजराज। गजराज ने कहा, तुम जल्दी से जाकर शहर में रहने वाले मूसक राज को मेरी खबर दो। गजराज की बात सुनकर भैंस दौड़ता हुआ मूसक राज के पास गया और उसे सारा हाल बताया। मूषक राज ने जैसे ही यह बात सुनी, वह अपने सैनिकों को लेकर भैंस की पीठ पर बैठ गया और गजराज के पास पहुंचा।
फिर चूहों ने मिलकर जाल को काट दिया और गजराज आजाद हो गया। इसके बाद गजराज ने मूसक को धन्यवाद कहा और सभी सुखी सुखी रहने लगे। गजराज और मूषक राज की अच्छी दोस्ती हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। जरूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की।